हेलो। आपने रिच डैड पुअर डैड का नाम तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पर ये है क्या? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि पैसे को देखने का एक पूरा नया नजरिया है। एक ऐसी फिलॉसफी जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए आज इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसका असली सीक्रेट क्या है। पूरी कहानी शुरू होती है बस इस एक छोटे से फर्क से। एक तरफ है गरीब डैड की सोच, पैसे के लिए काम करो, और दूसरी तरफ है अमीर डैड की सोच, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। बस यही एक आइडिया, एक दीवार है जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। इसी को आज हम तोड़कर समझेंगे। तो ये रहा हमारा गेम प्लान। हम इन दो अलग सोचों से शुरू करेंगे, फिर पैसे के असली नियम समझेंगे। हम देखेंगे कि अपनी संपत्ति कैसे बनाएं, अपने दिमाग की रुकावटों से कैसे लड़ें, आपके पहले कदम क्या होने चाहिए, और आखिर में असली दौलत का मतलब क्या होता है। तैयार हैं? ओके, तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनके दो पिता थे। एक उनके अपने फादर, जो खूब पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, लेकिन हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते थे। और दूसरे थे उनके दोस्त के फादर, जिन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था, लेकिन शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कोट यही इसका पूरा सार है। ये उस रैट रेस को समझाता है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। देखिए, ये दो चीजों से चलता है, डर और लालच। पैसा ना होने का डर आपसे काम करवाता है, फिर जब पैसा आता है तो लालच आपसे चीजें खरीदवाता है, और बस आप उस चक्के में फंस जाते हैं, पेचेक से पेचेक तक। तो सबसे बड़ा सवाल, इस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? खैर, किताब के हिसाब से इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी सबक में छुपा है। एक एसेट यानी संपत्ति और एक लायबिलिटी यानी दायित्व के बीच का फर्क समझना। ये बहुत ही सिंपल है। एक एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। सोचिए इसके बारे में। एक घर जिससे हर महीने किराया आता है, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिलता है, या एक बिजनेस जो आपके लिए तब भी पैसा कमाता है जब आप छुट्टी पर हों। ये आपके लिए काम कर रहा है। और लायबिलिटी? आपने सही सोचा, ये बिल्कुल उल्टा है। लायबिलिटी वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपकी कार की ईएमआई, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन्स। ये सब लगातार आपका पैसा खींचते रहते हैं। और यही असली भेद है। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठा करने पर फोकस करते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। ओके, तो अब एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल। आपका घर जिसमें आप रहते हैं, वो एक एसेट है या लायबिलिटी? अभी ज्यादातर लोग चिल्लाकर कहेंगे एसेट है, लेकिन रुकिए, रिच डैड का लॉजिक सिंपल है। अगर आपका घर हर महीने आपकी जेब से मॉर्गेज, टैक्स और रिपेयर के नाम पर पैसा निकाल रहा है, तो मेरे दोस्त, वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। और यही सारी चीज को एक साथ लाता है। कैश फ्लो को देखिए। मिडिल क्लास के लिए सैलरी अंदर आती है और सीधा बाहर चली जाती है लायबिलिटीज, जैसे होम लोन और कार लोन चुकाने में। लेकिन अमीर लोगों के लिए खेल बिल्कुल अलग है। वो पहले एसेट्स खरीदते हैं, उन एसेट से इनकम आती है, और उस इनकम से उनके खर्चे और शौक पूरे होते हैं। फर्क देखा आपने? उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस इतना है, अपने काम से काम रखो। आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका बिजनेस है आपका एसेट कॉलम। तो जब आप अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, आपको अपने लिए भी काम करना है, उन एसेट्स को बनाकर। तो हम किस तरह के एसेट्स की बात कर रहे हैं? खैर, ये कुछ भी हो सकता है। रियल एस्टेट जिससे किराया आए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। आप एक साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं या कुछ बना सकते हैं, जैसे कोई किताब लिखना या कोई पेटेंट लेना। मुख्य बात यह है कि आप ऐसी चीजें बना रहे हैं या खरीद रहे हैं जो इनकम लाएं। और यहाँ एक और सीक्रेट है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, टैक्स। देखिए, एक एम्प्लॉय के तौर पर आपका साइकिल है, पैसा कमाओ, टैक्स दो, जो बचा उससे खर्च करो। लेकिन अमीर लोग अक्सर कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। उनका साइकिल, कॉर्पोरेशन पैसा कमाती है, पैसा खर्च करती है, और फिर जो बच जाता है उस पर टैक्स देती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, और ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन से ही मुमकिन है। ठीक है, तो पैसे के नियम जान लेना एक बात है, लेकिन उन पर अमल करना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। ज्यादातर लोगों को जो चीज आगे बढ़ने से रोकती है, वो मौकों की कमी नहीं है, वो है जो यहाँ हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। ये 5 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, डर, पैसा खोने का डर जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। फिर आता है शक, उन सब नेगेटिव लोगों की सुनना जो कहते हैं ये नहीं हो सकता।
फिर साधारण आलस, कुछ नया सीखने की मेहनत ना करना, बुरी आदतें जैसे जो भी कमाया सब उड़ा देना, और आखिर में अहंकार, ये सोचना कि मुझे तो सब पता है। इनको जीते बिना आप ये खेल नहीं जीत सकते। चलिए, प्रॉब्लम्स की बहुत बात हो गई। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। आप फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ अपना सफ़र शुरू कैसे करें? यहाँ कुछ असली प्रैक्टिकल कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। पहला, और ये सबसे ज़रूरी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। कोई भी बिल चुकाने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा अलग रखें। दूसरा, अगर आपको महंगी चीज़ें चाहिए तो उन्हें अपनी सैलरी से मत खरीदिए। अपने एसेट्स को उन्हें आपके लिए खरीदने दीजिए। तीसरा, हमेशा सीखते रहिए। ऐसे हीरोज़ ढूंढिए जिन्होंने वो कर लिया है जो आप करना चाहते हैं, और उनसे सीखिए। और सबसे ज़रूरी, एक मजबूत क्यों ढूंढिए। आप ये क्यों चाहते हैं, वही क्यों आपको हिम्मत देगा। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर लाता है। यहाँ मकसद सिर्फ पैसों का ढेर इकट्ठा करना नहीं है। असली दौलत वो कुछ और ही है। इसे एक सेकंड के लिए बस पढ़िए। असली दौलत को रुपयों में नहीं नापा जाता, इसे समय में नापा जाता है। अगर आप आज काम करना बंद कर दें, तो आप कितने दिन तक अपने आज के लाइफस्टाइल पर जिंदा रह सकते हैं? 1 महीना, 6 महीना, सालों? वो ही आपकी दौलत है, वो आज़ादी है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है। असली मकसद है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, अपने समय पर अपना कंट्रोल होना, अपने फैसले खुद लेना। यही रिच डैड की सबसे बड़ी सीख है। तो मैं आपके लिए बस ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद वो एक छोटा सा कदम, बस एक, क्या होगा जो आप कल से अपनी फाइनेंशियल आज़ादी के सफ़र को शुरू करने के लिए उठाएंगे? इसके बारे में सोचिए।